राधे, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज और जय माता दी। हमें ही दोनशी ब्रदर। तो आज का कीर्तन हमारा छत्तीसगढ़ का है और यानी कि कल हमारी फ्लाइट भी है और रात को कीर्तन है और सुबह 12 बजे दिल्ली से फ्लाइट है। तो अभी हम पंजाब से दिल्ली जा रहे हैं गाड़ी में। तो आइए आप सभी को इस व्लॉग में पूरा फ्लाइट का और छत्तीसगढ़ का नज़ारा दिखाते हैं। जय श्री श्याम। जब हम निकले थे तब 9:50 हुए थे। अब हो रहे हैं 1 बज रहा, 1 से भी ज़्यादा का टाइम होगा, कुछ 1:20 या 25 हुए होंगे। तो इतना टाइम हो गया एकदम। अभी रात है, तो अभी रात को हम पहुँचे हैं राजपुरा केसरी ढाबा के ऊपर, ऑलवेज केसरी। और एक सुबह आएगा पहलवान का ढाबा। हम यही पूरे सफ़र में दिल्ली तक के यही 2 ढाबों में रुकते हैं, फेवरेट ढाबे हैं। और चाय पीते हैं, नींद बहुत आ रही है। अब सैंडविच ऑर्डर की है रात को, उस जगह बड़ा हैवी खाएंगे नहीं, तो बस सैंडविच ही ऑर्डर किया है। जब के केसरी से निकले हैं, अभी करनाल के पास पहुंचे हैं, तो फॉग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए हमें ज़्यादा डर लगता है। रात का जो सफ़र गाड़ी में होता है उसमें ऐसे ही फॉग वगैरह बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसके कारण डर लगा रहता है कि वगैरह बोलना नहीं चाहता भी सफ़र में हूँ। तो यही डर है, तो गाड़ी कम करके चला रहे हैं। बहुत ज़्यादा फॉग है, सामने का नज़र नहीं आता, अचानक कोई गाड़ी हो। अभी तो काफ़ी सारी यहाँ पर हेडलाइट्स वगैरह लगी ही नज़र आ जाता है, वरना रोशनी बहुत कम है और दिखेगा भी नहीं जो लाइट्स वगैरह ना हो। फॉग बहुत ज़्यादा है। रात का अंधेरा पूरा पार करने के बाद सुबह के 4:30 हो रहे हैं और हमेशा की तरह पहलवान के ढाबे पर हम आए हैं। और बहुत ज़्यादा धुंध थी, और जो ज़्यादा मेन होता है यार कि कीर्तन करने जा रहे हैं, नींद पूरी होगी तभी अच्छा कीर्तन होगा। नींद पूरी कंप्लीट करने की कोशिश की पर नहीं हो रही थी आज, क्योंकि आज गाड़ी हमने नोवा या क्रिस्टा ने की थी। आज हमने आर्टिका बुक की थी, तो वो थोड़ी गाड़ी छोटी है, तो उसमें नींद नहीं पूरी हो रही थी। और इसका ही इंतज़ार था कि पहलवान आए, वहाँ थोड़ी चाय पिएंगे। चाय पीने से थोड़ी एनर्जी आ जाती है। चाय पिए, आगे कहीं रेस्ट करें, क्योंकि हमने एयरपोर्ट पहुँच जाना है कुछ 8 बजे के पास या 9 बजे के पास। और वहीं जाके थोड़ा टेबल पर सोएंगे, जहाँ चेयर लगी होती है वहीं थोड़ा देर सोएंगे। अभी तो सुबह का समय है, लाइट ही अच्छा लगता है। यहाँ भी अपने सैंडविच ही ऑर्डर की है, तो लाइट खा गए। अभी सुबह जब होगी तभी अच्छी तरह नाश्ता करेंगे, इसलिए लाइट खा रहे हैं। चाय हमने पूरी पी रहे हैं क्योंकि एनर्जी हमारी यही है, तो खाते हैं। मुझे नहीं पता, जब मैं पहलवान के ढाबे से निकला मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई थी, तो एक भी व्लॉग का क्लिप नहीं बनाया। रात थी, मैं आपको क्या ही दिखाता बाहर क्या हो रहा है। तो पता नहीं, बस सुबह 6 बजे के पास हम दिल्ली में एंटर कर गए थे और दिल्ली एयरपोर्ट ही हमको जाना था। हमने कोई ढाबे के बाहर गाड़ी रोक ली और वहाँ नींद पूरी की। अब 7:50 हो रहे हैं, तो वहाँ गाड़ी रोक कर आराम से नींद पूरी की और नींद पूरी हो चुकी है। अब नाश्ता कर रहे हैं, आलू के परांठे ऑर्डर किए हैं। कोई बढ़िया सा ही ढाबा है, होटल भी है तो ढाबा भी है, और अच्छा सा है। खाना खाते हैं, नींद ने बहुत ज़्यादा हमें वो किया था परेशान। तो नींद क्योंकि आ नहीं रही थी, गाड़ी बहुत ज़्यादा हिल रही थी, तो गाड़ी रोक कर आराम से नींद पूरी की। और अब बाहर ऐसे ठंड लग रही है। थक गया हूँ लोगों की परवाह करते करते, जब से बेपरवाह हुआ हूँ सुकून है थोड़ा।
यहाँ अचार भी नहीं खा सकते क्योंकि कीर्तन है, गला खराब ना हो जाए। दही नहीं खा सकते, सर्दियों का दिन है, गला खराब ना हो जाए। पराठा और चाय, ऐसी रहती है कलाकारों की ज़िंदगी। और लोग कहते हैं कि जी बहुत पैसे कमा रहे हैं, बहुत मेहनत रहती है। रात के निकले हैं, अंधेरे में नींद अच्छी तरह पूरी नहीं हुई, लोग खाना खाते हैं। और अभी ये सुबह में भी लोग देख रहे हैं, तो आप भी नाश्ता कीजिए। अभी नाश्ता कर रहे हैं। आज ना हमारे साथ तो अब खाना खाते वक्त प्रैंक ही हो गया। सबसे पहले मेरा परोठा आ गया। परोठा में हमने जैसे आपको बताया दही था, अचार था और परोठा था। उसके बाद मेरे पापा कहते कि छोले भी साथ में मिल जाएंगे। पहले आ गया, अब भूख लगी थी, खाया गया। चने आए, सबने वेट किया तब तक, तो चने भी कुछ खास नहीं है, कुछ ज़्यादा अच्छे भी नहीं हैं जिसका ज़्यादा इंतज़ार किया। और जैसे मेरा परोठा आया तो 2 कप चाय पहले आ गई और अब सब खा रहे हैं। और 2 कप और चाय आई भी नहीं है। अभी तक आई नहीं है, वो आएगी। पूरे ब्रेकफास्ट की ऊपर नीचे कर दी। अब खाना तो पेट भर गया, बट वो तसल्ली नहीं हुई जो ब्रेकफास्ट वाली होती है, क्योंकि अब फ्लाइट भी है, लेट हो जाएंगे। अभी तो बस पेट भरना तो भर गया। अपने टर्मिनल 2 पर आ चुके हैं। गेट के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। यहाँ गेट पीछे 1 है, ये 2 है और वो आगे 3 है। तो अभी अपनी गाड़ी लगी है, पीछे देखो लगी है, बाहर ही निकले हैं। कन्फ्यूज़ हो गए कौन से गेट से जाना है। देखो क्योंकि बड़ी देर बाद हम एयरपोर्ट में जाते हैं। अक्सर टर्मिनल 3 से जाते हैं तो 2 से बहुत कम जाते हैं, तो इसका मेन पार्ट भूल जाता है कहाँ से जाना था। चुकी है चेकिंग और वन सब ले लिए थे, अब चेकिंग हो गई, पीछे ही हुई है। ये किसकी वॉच है? हाँ, एयरपोर्ट ये मेरी वॉच है। इतने हैं कि जैकेट भी उतरवा दी। अगर कुछ नीचे ना डाला होता तो। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। जैकेट भी उतरवा दी और जितने फ़ोन थे वो पहले ही ले लिए, बैग भी सब। बल्कि हमारे जो ठाकुर जी हैं उन्हें भी हमने, ये टोकरी होती है इसके अंदर डालकर चेकिंग करानी पड़ी। अब क्या कर सकते हैं, अब आगे अपने टर्मिनल में जाते हैं। 20 से लेकर 35 तक गेट्स हैं, तो हमारा 23 है, मतलब कि पास में ही है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 23 गेट नंबर पर आके बैठ चुके हैं। मेन तो हमारा यही था कि भाई साहब 2 घंटे वेट करना पड़ेगा। और अभी तो हम वॉशरूम ढूंढ रहे हैं, वॉशरूम आया, उस वॉशरूम में ढूंढ रहे हैं। अब 23 गेट पर आके बैठने से सच्ची कहूँ ना, आपको तसल्ली तभी होती है एयरपोर्ट पे जब अपने गेट पर आके बैठ जाते हो। गेट में माने कि जैसे कि ये पूरी चेयर्स वगैरह लगी हैं, यहाँ पर आके बैठ जाओ तभी तसल्ली होती है। अब जैसे 23 है और ऐसे बस ये दरवाज़ा है, इस नीचे जाएंगे तो हमारा एयरप्लेन होगा। ऐसा होगा, बस पास में रहता है, ज़्यादा डर नहीं, मतलब कि वो नहीं रहता घबराहट की, जल्दी जाना पड़ेगा। फ़ोन हो गया लो, क्योंकि अब यहाँ पर बैठे जब फ़ोन ही चलाएंगे तो टाइम तो होता नहीं, तो फ़ोन चार्ज रख के हो गया फ़ोन लो, चार्जिंग पॉइंट पर लगाएंगे। और ये सबसे डेंजरस है क्योंकि ये सभी पब्लिक के लिए चार्जर है और डर लगा रहता है। लो जी, हमारा एयरप्लेन आ चुका है और बैठ के चलते हैं छत्तीसगढ़। तो अपनी बोर्डिंग हो चुकी है, थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, हो गया है। अब आराम से एयरप्लेन में बैठते हैं, 2 से 2.5 घंटे का सफ़र है, ये नींद में ही हो जाएगा। तो चलते हैं। बैठ चुके हैं, सभी मेंबर बैठ चुके हैं। तो अजीबोगरीब बात यह है कि पूरे एयरप्लेन की लास्ट वाली सीट हमें मिली, पूरी लास्ट वाली सीट। बट मेरी ये आगे वाली सीट है, ये वाली,
बट चलो बात कर लेंगे। अभी के लिए तो बैठ गए हैं। विंडो हमेशा की तरह से लंच बैठा है और जाते हुए मैं बैठूंगा जब आएंगे छत्तीसगढ़ से। तो जी एरोप्लेन वालों ने कह दिया कि सीट बेल्ट पहन लो, पहन लेते हैं। सेफ्टी फर्स्ट, सब कुछ बंद करने के लिए कह दिया है। आप बस विंडो से देखेंगे विमान कैसे उड़ेगा और जो जो होगा मैं आपको पूरे लाइव में दिखाऊंगा। इस वक्त पूरे आसमान में आ चुके हैं हम, पूरे आसमान में। मामा के हाथ से चल रहे हैं। तो फोकस शायद नहीं हो रहा। इस वक्त हम पूरे आसमान में हैं। ठाकुर जी के सहारे पे हम जा रहे हैं, उनकी कृपा है जी। बैठे हुए हैं, अब नींद पूरी करेंगे, बस नींद पूरी करेंगे क्योंकि वहाँ जाके जब हो गई नींद पूरी तो अभी यहीं रेस्ट करेंगे। और व्लॉग साथ साथ बन रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके सब्सक्राइबर के लिए मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। अगर आप सब्सक्राइब, देखो आपके लिए तो हम इतनी ऊंचाई पे आए हैं आसमान में। देखो मतलब कितना अनोइंग है, सारे लोग आराम से बैठे हैं, हम अकेला कैमरा पकड़ के मैं व्लॉग कर रहा हूँ। मुझे जो एक्ट्रेस है वो देख रही है। ओह एक्ट्रेस बोलते क्या है, बोलते हैं एयर होस्टेस, हाँ कुछ ऐसा ही बोलते मुझे। एक्ट्रेस जो भी है यार, वो मुझे घूर के अभी भी देख रही है, तो ये बहुत अनोइंग है। तो मैं आपके लिए करता हूँ, एटलीस्ट आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, कर देना। जो भुवनेश्वर है वो ना उड़ीसा में है, तो हमें जाना छत्तीसगढ़ रायपुर, तो एटलीस्ट ये गाड़ी से 12 घंटे का रास्ता है, तो हम बहुत आगे आ गए हैं। तो अभी रायपुर में तो बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब है, उसके कारण एयरप्लेन अभी भुवनेश्वर में रुका है। तो अभी बस जब वहाँ का वेदर अच्छा होगा तो भुवनेश्वर से एयरप्लेन फिर से रायपुर जाएगा। अभी तो बहुत सीरियस कंडीशन है वहाँ की, तो बहुत ज़्यादा बादल वगैरह आए हुए हैं। जहाँ से गाड़ी की सोचोगे तो वो 12 घंटे का रास्ता है, कोई ऑप्शन नहीं है, अब हमारे पास गाड़ी है। तो भगवान से ही दुआ करते जल्दी जल्दी मौसम एकदम सही हो तो पहुँच जाए, क्योंकि कीर्तन वगैरह जो होते हैं बड़ी मेहनत से होते हैं, सबको ठीक हो जाए। हम लेट हुए थे, इंडिगो वालों ने एक सॉरी पैकेज दिया है कि सॉरी जो वगैरह हो गया आपको लेट हो गया ना, तो भूख वगैरह लगी तो सबको दिया है, इसको भी अगर जितने भी और मेंबर आए सबको ऐसे दिया है। तो एक अच्छा पॉइंट है कि जो सर्विसिंग है वो अच्छी की है, एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमें इसी बात का जहाँ हो रहा था यार लेट कर दिया, भूख भी लगी थी और किसी का कीर्तन भी है ना वगैरह वगैरह, तो वो दिन थोड़ा मूड अलग चेंज हो जाता है कि आपने कुछ दे दिया, या एक अच्छी सर्विस से आपका मन खुश हो जाता है, तो अच्छी तसल्ली हो जाती है, चाहे थोड़ी देर के लिए होती है पर मन को खुशी होती है। तो इसी प्रकार इंडिगो अच्छा है। एक दिया है मच नगेट खाने के लिए, एक मिनट, हाँ मच नगेट दिया है, बड़ा बिस्किट एक सीधा खाऊंगी, इतना बड़ा खाते हैं, कुकी की तरह। ये हमको ग्राउंड नट्स और ये फ्रूटी, बस यही था पैकेज में, और अच्छा टाइम बीत जाएगा बस इसी थोड़े से खाने में। कि 3 घंटे बाद एयरप्लेन वालों ने कह दिया है कि अभी भी मौसम ख़राब है, कोशिश पूरा करेंगे कि रायपुर में लैंड हो जाए, जो नहीं कर पाएंगे तो सीधा बैक टू दिल्ली। कहने का मतलब नहीं जा पाए तो ये प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो ये व्लॉग भी यहीं ख़त्म हो जाएगा। बट मेरा जो मन है, जो हम चाहते हैं कि आज प्रोग्राम लग जाए छत्तीसगढ़ में, ये बाबा शायद परीक्षा ले रहे हैं, और हम चाहते हैं
हम रायपुर जाएं, कीर्तन करें, क्योंकि जिस कार्य के लिए घर से निकले हैं वो पूर्ण हो तो ज़्यादा खुशी होती है। तो चाहते हैं कि लैंड हो जाए। आप कह रहे होंगे अब ये कौन सी बस में बैठे हैं कि ये दिल्ली पहुंचे हैं कि छत्तीसगढ़ रायपुर। मैं आपको बता दूं हम रायपुर पहुंच गए थे। पायलट ने बड़ी मुश्किल से एयरप्लेन को बहुत खतरनाक तरीके से रायपुर लैंड करवा ही दिया। ये बाबा का चमत्कार समझो। मौसम अभी भी खराब था बट पायलट ने लैंड करवा दिया क्योंकि बाबा की मर्जी थी। और इसी प्रकार हम पहुँच गए थे अब रायपुर, जहाँ हमारा कीर्तन था सिरगिटी में। अभी हम रायपुर एयरपोर्ट में थे तो सिरगिटी यहाँ से 2 घंटे का रास्ता था। तो बड़ी जल्दी पहुंचकर हमारे 9:30 या 9 बजे हमारी बारी आ गई थी और हमने कीर्तन किया। और जो बहुत ज़्यादा जल्दी थी तो ज़्यादा व्लॉग बना नहीं पाया। बहुत ज़्यादा बढ़िया हुआ है और फार्म हाउस में ही हमें रूम दिया है, बहुत अच्छा है। यहीं हमने कपड़े चेंज किए थे। उसके बाद हम सीधे फिर कीर्तन में चले गए थे और कीर्तन में खाना खा लिया। अब सीधा अपने रूम में आए सोने के लिए। रूम काफ़ी अच्छा, मैं आपको सुबह उठ के टूर करा दूंगा। अभी तो मैं सोने जा रहा हूँ क्योंकि नींद पूरे ही सफ़र में नहीं हुई। तो सोए यार। तो सो के उठ चुके हैं। तो जो फार्म हाउस के केयर टेकर हैं वो खाना वगैरह लेने गए हैं। क्यों अभी तो सुबह सुबह उठे हैं, वो हाथ धो लिया है। तो अभी मैंने देखा टीवी कनेक्ट नहीं हुआ था तो मैंने जोड़ा तो चल पड़ा टीवी। अच्छी सी मूवी देखते हैं क्योंकि फ्लाइट रात के 9 बजे। यहाँ से अपने 5 बजे निकल जाना है रायपुर के लिए। तो हाँ 4 बजे निकल जाना है। 2 घंटे का तो रास्ता ही है एयरपोर्ट तक जाने का। तो तब तक हम कैसे रहेंगे। तो टीवी कनेक्ट करके मूवी वगैरह देखते हैं। अरे यदुवंशी भाई, आप लोग क्या कर रहे हो? दुनिया तो मोए मोए कर रही है। हम बाबा तेरे भक्तों के बड़े मैसेज आते हैं। बाबा तेरे भक्तों के बड़े मैसेज आते हैं। मैसेज में वो तेरा दीदार चाहते हैं। मैसेज में वो तेरा दीदार चाहते हैं। उनको भी बुला ले खट्टू प्यार चाहते हैं। बाबा तेरे भक्तों के बड़े मैसेज आते हैं। सुबह का खाना था वो हमें मिल ही नहीं पाया क्योंकि जो केयर टेकिंग वाले थे, फिर से केयर टेकिंग वाले थे, वो ना खाना लेके आए तो वो हमने खाया नहीं। तो भूख सी लगी नहीं रही थी अब क्योंकि लेट आया था खाना। फिर दोपहर का खाना खाया। फोन कोई भी चार्ज नहीं था तो कोई शूट नहीं हो पाया। तो वो जो फार्म हाउस में हम रुके थे उन्होंने खिला दिया। और अब वो अपना डॉगी यहीं छोड़ गए हैं हमारे साथ खेलने के लिए क्योंकि अभी वो अपने घर चले गए हैं। हमारी कार बाहर आ गई है तो हम 5-10 मिनट के लिए, तो वो अपना डॉगी यहाँ छोड़ गए, अकेले ना रहे। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी हैं जो फार्म हाउस पे बहुत काम करते हैं। मैं आपको थोड़ा टूर दिखाता हूँ। बहुत अच्छी गार्डनिंग की हुई है, तो एक ग्राउंड की तरह है। जो हमें रूम दिया था वो सीधे चढ़ के ये वाला रूम था। फोकस कर देना, वो वाला रूम था। तो आगे मैं आपको दूसरे रूम भी दिखाता हूँ। कल रात यहाँ दरबार लगा था क्योंकि रात को बारिश हो रही, थोड़ा थोड़ा बादल था तो उन्होंने डर से यहाँ लगाया था दरबार। तो ये जगह लग ही नहीं रही थी कि इधर साइड किचन है और इधर सोफा है। बिल्कुल बहुत सुंदर सजावट की थी। ऊपर से पुराना टेक्सचर रखा है बट इसके ऊपर एक सीमेंटेड शीट है और वैसे ऐसे नेट की तरह रखा है कि जैसे एक रिजॉर्ट की तरह फीलिंग आए। और हमने एक नोटिस किया कि यहाँ पर जो स्विच बोर्ड पुराने नहीं होते थे वैसे लगे हैं बट है न्यू स्टाइल के बट टेक्सटाइल ऐसा बनाया है।
तो बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है ये घर जो फार्म हाउस है। मेन दरवाज़ा ये बंद है क्योंकि अभी हम अंदर हैं, तो बैक साइड वाला दरवाज़ा खुला है। और यहाँ पर ये फिशिस वाला पाउंड है और यहाँ पर चल सकते हैं। देखो तो अच्छा चलने के लिए बनाया। सामने कार वगैरह के लिए पीछे से कार आती है वहाँ लगाने के लिए। और ये सब कुछ ऐसा है। और फिर अंदर जाओगे, ये भी एक रूम है, बेडरूम है, और आगे भी एक रूम है, बेडरूम है वो भी। तो अब यहाँ से बाहर आ जाएंगे फिर से। ये पूरे गार्डन है, यहाँ से बाहर आ जाएंगे। बहुत सुंदर फार्म हाउस है। कल पब्लिक कम थी यहाँ फार्म हाउस में क्योंकि ये थोड़ा प्राइवेट फंक्शन था छत्तीसगढ़ में, तो पब्लिक कम थी, तो उन्होंने इसलिए फार्म हाउस में ठहराया। वरना हम तो ठहरते होटल वगैरह में हैं। उन्होंने कहा कि जो फार्म हाउस अभी नया ही बना है तो अभी यहाँ पर कीर्तन करवाएंगे, और इसलिए सबसे पहले अभी रूम है तो आपको देंगे। तो एक रूम इसलिए हम सच्ची बात कहूँ, हम फार्म हाउस के लिए मानते नहीं हैं, हमें होटल ही चाहिए होता है क्योंकि रेस्ट वहीं हो पाती है। उन्होंने कहा कोई नहीं आएगा यहाँ पर, अब आराम से ही रूम है। तो हमने कहा चलो, मौके पर तो पहुँचे थे, कैंसिल वगैरह सब हो रहा था एयरप्लेन, तो फिर मौके से पहुँचे यहाँ पर, हमने बस चेंज किया। तो ये रामा वर्ल्ड है जहाँ रात को हमारा कीर्तन था। एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। अब फाइनली अपने घर को जाएंगे, तो अपनी गाड़ी से बैग देंगे। ये चेकिंग, तो चलते हैं भाई ऊपर। तो बहुत अच्छी लैंडिंग के साथ हम दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हो चुके हैं, टर्मिनल 3 के ऊपर। बहुत बढ़िया लैंडिंग हुई और जिस कार्य के लिए निकले थे वो भी पूर्ण हुआ। अब घर को जाएंगे। कहीं तो ये कीर्तन कैंसिल भी होने वाला था, पर बाबा की कृपा से ये बहुत बढ़िया कीर्तन हुआ। छत्तीसगढ़ भी होके आए और जैसा लगता है कि दोबारा भी छत्तीसगढ़ होके आएंगे। और बहुत बढ़िया था। एक एयरप्लेन का सफ़र भी व्लॉग में आया और भक्तों के साथ आनंद भी। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी थोड़ी देर का और व्लॉग चलेगा और मैं बीच में रोड में बंद कर दूँ। घर हम पहुँचेंगे लेट। जब लेट घर पहुँचेंगे इसमें आपको क्या ही बनाएंगे, लेट आते सो जाएंगे। बिजी दिल्ली से रात के 12 बजे इतने जाम से निकल के हम पहुंच गए हैं मूर्थल, द किंग ऑफ फूड, पहलवान ढाबा। अरे जो मर्जी कहो, हमें मेरी पूरी फैमिली को यहाँ का खाना पसंद आता है। खाना खाने के बाद हम गाड़ी में ही सो गए। उसके बाद हम घर पहुंच गए। घर जाके जैसे हमने कहा था लेट पहुंचेंगे, क्या ही व्लॉग बनाऊंगा। उसके बाद व्लॉग खत्म हुआ। आपको मिलूंगा कोई और अच्छे व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।